अध्यात्म ज्योतिष की तमाम प्रिय दर्शकों का आज के विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आप सभी के साथ डॉक्टर आचार्य आशीष। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप घर बना रहे हैं और आप विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार से गृह निर्माण को लेकर के आप और बेहतर जानकारी जुटा सकें, कैसे गृह निर्माण करना चाहिए, क्या सामग्रियां उसमें लगनी चाहिए, कैसे भूमि पूजन किया जाता है, इन तमाम बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसी पर हम आगे बढ़ें। नए दर्शक हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं, चाहे वो अध्यात्म की हो, ज्योतिष की हो, वास्तु की हो या इस प्रकार की इंफॉर्मेटिव जो चर्चाएं हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मित्रों, यहाँ पर अगर भूमि पूजन आप कर रहे हैं, चाहे आप घर बना रहे हैं, कुआं खुदवा रहे हैं, बाउंड्री वॉल आप करवा रहे हैं, कुछ भी निर्माण कार्य है, तो उसमें वास्तु का पूजन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर सबसे पहले ये समझने वाली बात है कि जो वास्तु पूजन है वो गृह निर्माण के समय, गृह प्रवेश के समय, मंदिर निर्माण के समय, मंदिर में पूजा के समय, स्थापना के समय, अलग-अलग समय में वास्तु पूजन किया जाता है और इन सभी पूजन का जो विधि है, जो व्यवस्थाएं हैं, वो थोड़ा भिन्न-भिन्न है। अलग-अलग वास्तुओं का पूजन इसमें होता है। भूमि निर्माण के समय आपको इस बात का सर्वथा ध्यान रखना है। एक तो मंगलवार के दिन भूमि की खुदाई आपको नहीं करनी है, उस दिन पूजा नहीं करना है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज कि रिक्ता तिथि के अंदर आपको भवन निर्माण नहीं करना है। कई बार ऐसे समय में किया हुआ निर्माण कई लंबे समय तक भी पूरा नहीं हो पाता है। उसमें तमाम प्रकार के व्यवधान, तमाम प्रकार की अड़चनें उस समय में आती हैं। इसलिए इस बात को सर्वथा ध्यान में रखें। एक ऐसे लग्न में आपको निर्माण करना चाहिए, लग्न शोधन करके, जिसमें गृह निर्माण में किसी प्रकार की विघ्न बाधाएं ना आने पाए। प्रत्येक महीने में सूर्य जब अलग अलग राशियों पर परिभ्रमण करते हैं, उसके हिसाब से स्थान चिन्हित किया जाता है। इसलिए कौन से स्थान में पूजा करें, इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। अब हम सामग्रियों की बात करें कि कौन कौन सी सामग्रियां हैं जो भूमि पूजन में लगती हैं या लगनी चाहिए। सबसे पहले जब हम गड्ढा करते हैं तो नियम तो यह है कि जितना मालिक है उसके अनुसार गड्ढा होना चाहिए, लेकिन सामान्यतः उसके हाथ से 3 हाथ या 3.25 हाथ का गड्ढा पर्याप्त होता है, आप उससे पूजन कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि दिशा का ध्यान रखना है, गड्ढा कितना होना चाहिए उसका भी ध्यान रखना है, और साथ ही साथ आप ऐसे भी कर सकते हैं कि गड्ढे को आप पहले से भी करवा सकते हैं। उसका भी एक सुनिश्चित समय होना चाहिए जिस समय आप गड्ढा भी कर रहे हैं। तदुपरांत एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, हमें 5 नई ईंटें कम से कम चाहिए। अगर 11 ईंट हो तो और अच्छी बात, उसमें आच्छादित करने के भी काम आती हैं, लेकिन 5 ईंटें जिनका पूजन होना है वो सामग्री आपको रखनी है। गंधाक्षत पुष्प रोली मोली ये सारी चीजें आपको एकत्र करनी है। सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको इसमें पंचरत्न या फिर नवरत्न आपको इसमें पूजन में चाहिए होगा, उसको आपको रखना है। वास्तु का यंत्र या वास्तु सर्पाकार आप दोनों में से एक या दोनों भी रख सकते हैं। तांबे का या फिर पीतल का किसी भी एक ऐसे शुभ धातु का आपको एक पात्र, एक कलश अपने पास में रखना है। उसका विधिवत पूजन किया जाएगा। तदुपरांत उसी में पूजन की हुई समस्त सामग्रियां रखी जाएंगी भूमि पूजन में, और तब वह कलश आच्छादित करके जो है भूमि पूजन में रखा जाता है। ऐसा नियम है। आपने देखा होगा कई बार हम कार्यक्रमों के जरिए कुछ वीडियोस, छोटे छोटे क्लिप आप तक पहुंचाने का काम करते हैं ताकि आपको इसकी जानकारियां मिले, आपको समझ में आए। इसमें आपको स्वर्ण चांदी आदि धातुएं जो हैं, पंचरत्न और ये धातुएं आपको साथ में रखनी चाहिए। और क्या आप इसमें रख सकते हैं, आप कौड़ी रख सकते हैं इसमें, साथ ही साथ गोमती चक्र है आप इसको भी रख सकते हैं, हल्दी है या हल्दी की गांठ आपको इसको इसमें रख सकते हैं। और इन चीजों को रखने के बाद आप नंदादिक जो 5 ईंटें इसमें लगाते हैं उसको रखने के बाद उनका पूजन विधिवत होता है। उसकी विधि स्थापना के साथ उनको रख करके इसके ऊपर एक कपड़ा आच्छादित करें और फिर उसके बाद अतिरिक्त ईंटों को आप इसमें लगा सकते हैं। इसका विधिवत पूरा पूजन है, उसके हिसाब से आप इसमें करके इनको रख सकते हैं। खास बात जो महत्वपूर्ण ध्यान रखने की है वो ये है कि जहां पर आप खुदाई करें, जहां पर आपका पिलर आना है, कम से कम वो 4 फीट की डिस्टेंस में वहां पे होना चाहिए, क्योंकि लगभग 3 फीट का वहां पर कॉलम आएगा।
तो ऐसा ना हो कि आप वहीं पर फिर दोबारा खुदाई करें और वो चीज़ वहाँ से खुल जाए, खंडित हो जाए। इस बात को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। तो भूमि पूजन कहाँ पर करना है, कैसे करना है, क्या सामग्रियाँ रखनी है, ये मैं आपको आज की वीडियोज़ में बता चुका हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जिनके मकान बन रहे हैं उनको शेयर कर सकते हैं अपने मित्रों के साथ जानकारी के लिए। फिलहाल बने रहें और किसी प्रकार की जो जानकारी है उसके लिए आप हमें हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।